अगर आपके भी एसी में कूलिंग प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर तरीके से एसी में कूलिंग नहीं आ पा रहा है, तो उसका कारण मैं आप लोगों को बेसिक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर एसी में मुझे देखने को मिल पाया है। यहाँ पर आपके सामने ये एसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग कंपनी का एसी लगा हुआ है, बाकी आपका कोई भी कंपनी का ये हो सकता है। ऐसे नॉर्मली मैं आप लोगों को सैमसंग के बारे में बता रहा हूँ, आपका एलजी हो, डाइकिन हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो, कोई भी कंपनी का हो, बेसिक रीज़न जो होता है कूलिंग इशू का मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ईजिली आप समझ पाओगे। सबसे पहला चीज़, कभी भी आपका एसी में कूलिंग कम आता है तो आपको करना क्या है, एसी को ऑन करना है, 5 से 10 मिनट समय देना है, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो ऑडियो यूनिट में कंप्रेसर होता है वो आपका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद क्या होगा, आपका कूलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसी के सामने आना है, इंडोर यूनिट के सामने में, और उसका हवा का फ्लो को हाथ से इस तरह से आपको देखना है, चेक करना है कि हवा का फ्लो आपका जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका हवा का फ्लो प्रॉपर आता है, मतलब अच्छा तरीके से, तो समझ जाइए आपका आउटडोर यूनिट से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इसमें हवा का फ्लो में कोई तरह का दिक्कत आता है, मतलब हवा का फ्लो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है, आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रहा है, राइट साइड में यहाँ पर मिडिल में थोड़ा कम हवा का फ्लो आ रहा है, और राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो आपका कहीं ना कहीं फ़िल्टर का इशू है। फ़िल्टर मतलब जो हमारा फ़िल्टर अंदर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो जाली टाइप का जो होता है, उसको क्या करना है आपको, बेसिकली राइट और लेफ्ट में लॉक रहता है, उस लॉक को खोलना है और अंदर से फ़िल्टर निकाल के क्लीन कर दीजिएगा आप। ईजिली ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको सॉल्व, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको कूलिंग बहुत ही अच्छा तरीके से देखने को मिल पाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपका दूसरा मॉडल का एसी है, जैसे कि एलजी और सैमसंग में अभी क्या हो गया न्यू मॉडल में, सैमसंग का वाइन फ्री में और एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी में, उसमें क्या होता है, ऊपर के साइड में आपका फ़िल्टर रहता है, ऊपर के साइड में, तो उसका फ़िल्टर को निकालने का इजीली तरीका ये है आपका कि उस फिल्टर को हाथ से पकड़ना है, पकड़ने की जगह भी है, और उसको ऊपर आप टानिएगा, इजीली फ़िल्टर निकल जाएगा। उस फिल्टर को साफ़ आपको बढ़िया तरीके से कर देना है। उसके बाद फ़िल्टर को लगा करके स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा। ज़्यादातर न्यू एसी में ऐसा होता है, आपका 1 महीना 2 महीना वो चलता है रेगुलर बेसिक पे, तो उसका फ़िल्टर गंदा होता है, उसके बाद से आपका कूलिंग का इशू आता है। दूसरा चीज़, कभी भी हवा का फ्लो आपको कम आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम ये समझना है आपको कि वो गंदगी कहाँ से है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फ़िल्टर का इशू होता है, अगर फ़िल्टर भी साफ़ रहे तो भी दूसरा प्रॉब्लम जो हमारा आता है वो हमारा ब्लोअर का आता है। तो आपको क्या करना है, ब्लोअर को, मोबाइल का जो टॉर्च होता है, मैं आप लोगों को यहाँ सामने से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो आपका ब्लोअर जो लगा हुआ अंदर के साइड में, ये ब्लोअर में भी गंदगी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस ब्लोअर में गंदगी को चेक करने के लिए आपको मोबाइल के टॉर्च से चेक करना है कि ये गंदगी आया हुआ है नहीं है। अगर हवा का फ्लो कम आता है तो आप गंदगी इसके अंदर होगा, तो आपको एक बार सर्विस कराना ज़रूरी है। सर्विस कराने के बाद ये प्रॉब्लम आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये प्रॉब्लम समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपका कूलिंग का इशू आता है तो ब्लोअर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। दूसरा चीज़, आपका फ़िल्टर का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और रीज़न जो होता है मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। आपका रिमोट जो रहता है, कभी कभी रिमोट में भी छेड़छाड़ हो जाता है भाई। मोड बटन को अगर आप चेंज कर दोगे, जैसे आपका कूल मोड पे कूलिंग करता है, ड्राई मोड पे कूलिंग करता है, लेकिन आपका अगर फैन मोड टैप हो गया रिमोट में, तो आपका प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में क्या करना है, मोड बटन को प्रेस करना है और कूल मोड पे सेट करना है। कूल मोड पे सेट करने के बाद इजीली आपका कूलिंग फिर से दोबारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 कारण मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर बेसिक न्यू एसी और कुछ पुराने एसी में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ब्लोअर में गंदगी रहेगा तब भी हवा का फ्लो कम आएगा, फिल्टर में गंदगी रहेगा तब भी हवा का फ्लो कम आएगा। उस सिचुएशन में दोनों को साफ़ करना ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉपर कूलिंग मिल पाएगा। लेकिन अगर हवा का फ्लो प्रॉपर आता है तो आपका ऑडियो यूनिट से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडियो यूनिट आपका चल नहीं रहा होगा, कंप्रेसर ट्रिप कर रहा होगा, फाइन स्पीड ऑडियो यूनिट का कम होगा, इस तरह का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिल पाएगा ऑडियो यूनिट में। ठीक है, तीसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि इंडोर यूनिट में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। ब्लोअर के स्पीड भी अगर कम आएगा तब भी आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्पीड होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा लो स्पीड चल रहा है तो हो सकता है आपका मोटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है लो स्पीड में। उस सिचुएशन में भी आपको कूलिंग देखने को नहीं मिल पाएगा। लेकिन ज़्यादातर केस में हमारा इंडोर यूनिट का मोटर जल्दी ख़राब नहीं होता है, बस बेसिक प्रॉब्लम यही होता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपका आता है कूलिंग इशू का, न्यू एसी रहे या फिर पुराना एसी रहे, तो आपको एक बार वोल्ट भी चेक करना ज़रूरी है। वोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्ट आप चेक करो कि प्रॉपर वोल्ट से में 220 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 220 प्रॉपर वोल्ट आपका आएगा तो एसी आपका अच्छा तरीके से वर्क करना चाहिए। अगर आपका वोल्ट इशू होता है तब भी आपका कूलिंग प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में एक स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है। स्टेबलाइजर लगाने के बाद जो ये आपका एसी है बहुत ही अच्छा तरीके से रन करेगा, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये 3-4 कारण होता है जो बेसिक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादातर एसी में हमें देखने को मिल पाता है। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को अच्छा खासा
नॉलेज मिला होगा, इससे अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिला होगा इस जानकारी से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको जानना ये ज़रूरी है। इंडोनेट का प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी क्या होता है ऑर्डिनेट से भी प्रॉब्लम आता है। ऑर्डिनेट में बेसिक जो प्रॉब्लम आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम लोग बड़ा केस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जैसे कंप्रेसर का प्रॉब्लम या फिर गैस लीकेज का प्रॉब्लम, ये सब नॉर्मल है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमें ऐसे ही समझ में आ पाएगा भाई हवा का फ्लो वगैरह पूरा मिल रहा है, ऑर्डिनेट चल रहा है, लेकिन हमारा कूलिंग अगर नहीं होता है तो नॉर्मली ये गैस का प्रॉब्लम है। अगर आपको मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, इंडोर में जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर वगैरह को गंदगी रहता है उसको क्लीन करने के लिए ईजी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर ऑर्डिनेट में गंदगी होता है उसकी वजह से भी कूलिंग नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, एक बार ऑर्डिनेट में भी चेक करना है कि उसमें गंदगी ज़्यादा है या नहीं। उसको आपको कैसे चेक करना है, आप ऑर्डिनेट या कंडेंसर को देखिएगा, हो सकता है जिस तरह से न्यू में रहता है उस तरह से आपको देखने को नहीं मिले, तो धूल वगैरह लगे या गंदगी से काला हो जाए तो समझ जाइए आप उसमें कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुका है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कंप्रेसर होता है वो ओवर हीट होकर के ट्रिप कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको करना ये है, ऑर्डिनेट के कंप्रेसर में मतलब कि ऑर्डिनेट के जो कंडेंसर होता है उसको सर्विस करना ज़रूरी है। उसका कंडेंसर अगर प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा और आपको प्रॉपर कूलिंग मिलेगा। तो ये कुछ कारण, ये कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपको कूलिंग का इशू आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।